So, hello everyone. I hope you all are fine. And today is Holi, so happy Holi to everyone. So, today's video will be about modern history, and we have completed our 5 classes, and today will be the sixth number class. And the topic is your home rule movement. एक होम रूल से तो आपको समझ में आएगा, घर का रूल, घर का रूल होगा भाई, हमारा घर है हमारा रूल होगा. ओके, दिस इज द सिंपल मीनिंग आई कैन से, हमारा घर है हमारा रूल होगा, क्योंकि ब्रिटिशर्स वेर आउटसाइडर्स, आउटसाइडर्स का रूल वी वोंट फॉलो. ठीक है, दिस इज द सिंपल मीनिंग आई कैन से. चलो अब देखते हैं डिटेल्स में ना. देखो, फर्स्ट तो दिस इज द माइंड मैप, बट माइंड मैप अभी हम आपको नहीं बताएंगे, लास्ट में बताएंगे, अदरवाइज यू वोंट अंडरस्टैंड व्हाट माइंड मैप. अच्छा ठीक है, लास्ट में बताएंगे. देखो, बेसिक मीनिंग, होम रूल मीन्स द राइट ऑफ ए कंट्री और रीजन टू गवर्न इटसेल्फ इन डोमेस्टिक मैटर्स. समझ में आ गया? हम अपना रूल खुद बनाएंगे, हम अपना राज खुद चलाएंगे अपने घर पे ऑन द डोमेस्टिक मैटर. ओके, while still remaining part of a larger empire or political authority. समझ में आ गया? will be a part of the larger empire, like will be the part of British empire, but हमारे घर में रूल हमारा होगा. ठीक है, इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट देखो, होम रूल meant Indians governing India themselves instead of British officials. देख, पहले ना इंडिया में ब्रिटिश वाइसरॉय था, वाइसरॉय, और यू कैन से गवर्नर जनरल. ओके, दे यूज्ड टू रूल इंडिया. ओके, एंड ब्यूरोक्रेट्स दे यूज्ड टू कम बाय आईसीएस एग्जाम. ओके, तो वो भी ब्रिटिशर्स होते थे. ओके, टुडे ब्यूरोक्रेट्स क्या होते हैं? इंडियंस होते हैं ना. तो इंडियन होम रूल मीन्स दैट दे वर ट्राइंग टू सेइंग दैट we will govern ourselves. There will be no British viceroy, there will be no British officers, there will be Indians only, but we will be the part of your empire. Okay, however, India will still remain within the British empire under the British crown, but इंडियंस विल गवर्न. ओके, होम रूल इसका ही मतलब होता है. ठीक है, अब बहुत सारे स्लाइड में हम लोग समझेंगे. ठीक है, सो इट्स नॉट ए कंप्लीट इंडिपेंडेंस, एक कंप्लीट इंडिपेंडेंस नहीं था. ओके, बट दे कुछ नहीं तो कुछ सही, लाइक इफ यू आर नॉट गेटिंग 100%, एटलीस्ट गिव अस 50% ना. इन दैट इज द होम रूल मूवमेंट. ठीक है, लाइक वी इंडियंस विल गवर्न आवरसेल्फ, there will be no viceroy, there will be no British officials, or maybe less. Okay, but mostly Indians will govern India. So it was a self government but not complete independence, remember that. Okay, but it was a very important movement. Why? I'll tell you later on. Okay, it was like one of the मोस्ट इंपॉर्टेंट मूवमेंट्स आई कैन से. ओके, बट उतना अच्छा नहीं लगता है सुनने में कि होम रूल उतना इंपॉर्टेंट नहीं लगता है. लाइक गांधी जी क्विट इंडिया मूवमेंट, देन नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, दोज आर लाइक मैसिव मूवमेंट, बट दिस वाज आल्सो ए ग्रेट मूवमेंट. ओके, व्हाई आई विल टेल यू लेटर. ठीक है, अब देखो कंसेप्चुअल मीनिंग देख लो. In political science, home rule is a form of limited autonomy. Okay, a country control its internal administration, own government, own law, so everything will be own. Indian के द्वारा और Indian will make, but it will remain the empire. But some powers remain with the imperial authorities such as foreign policy. Like देखो, ब्रिटिशर्स एम्पायर के अंदर होगा इंडिया, बट हम लोग ये सब बनाएंगे, बट फॉरेन पॉलिसी आप बना लो. Britishers, you can make foreign policy. Defense, okay, you can control the defense system, defense military and all. Empire level matters you can do. So thus home rule is a middle stage of colonial and full independence. अब देख, colonial में क्या है कि आपको मुंह तक खोलने का टाइम नहीं मिलेगा, मार देंगे आपको. Like we'll rule you properly. And independence meant we are independent, but home rule was the middle. हम रहेंगे आपके साथ, आपके अंडर में, बट रूल्स विल बी आर्स. ठीक है, सो दिस इज होम रूल. ठीक है, चलो अब एक और स्लाइड से समझ लेंगे ओरिजिन, कहाँ से ओरिजिन हुआ, द आइडिया कहाँ से आया. द आइडिया ऑफ होम रूल फर्स्ट बिकम फेमस इन आयरलैंड इन 19th सेंचुरी. कौन किया था? आइजैक बट. दिस पर्सन. आयरलैंड कहाँ पे देख लो, आयरलैंड ब्रिटिश टेरिटरी का था. ओके, अंडर आयरलैंड वाज अंडर द ब्रिटिश कंट्रोल. ओके, he founded the home government association which demand self government of Ireland within the British Empire. तो एक कंसेप्ट वहाँ से आया था कि we will be the part of British Empire but we will be running our self government. ओके, बट वो धीरे धीरे इंडिया आ गया. क्यों? बिकॉज वन पर्सन फ्रॉम आयरलैंड, एनी बेसेंट,
she came to India for the Theosophical Society. There is a society, Hinduism, philosophy, to learn all of this. She came India, and after coming India, she saw the like problem of Indians. So she came out with an idea that why not to start home rule movement in India also, because Ireland में चल रहा है होम रूल मूवमेंट, इंडिया में भी चालू कर दो. ओके, कुछ नहीं से तो कुछ तो मिल जाएगा. इफ इट्स नॉट कंप्लीट इंडिपेंडेंस, इट विल बी अ पार्शियल इंडिपेंडेंस. ठीक है ना. चलो अब देखो व्हाट वाज होम रूल मूवमेंट इन इंडिया. देखो होम रूल मूवमेंट इन इंडिया स्टार्ट इन 1916 to 1918. ओके, वाज द नेशनलिस्ट कैंपेन डिमांडिंग सेल्फ गवर्नमेंट फॉर इंडियन विद इन ब्रिटिश एम्पायर. अभी तो बोल के आ रहा है ना, इतना बहुत बार बोल दिया. हु आर द मेन लीडर्स? बाल गंगाधर तिलक and Annie Besant. Okay, so basically the idea was Annie Besant because she was from Ireland, but Bal Gangadhar also joined. Bal Gangadhar started before Annie Besant. Remember that. Okay, चलो अब देखो बैकग्राउंड, व्हाई इट स्टार्टेड, व्हाई ऑल ऑफ द सडन इट स्टार्टेड इन 1916. क्या हो गया? इससे पहले तो चल रहा था मॉडरेट एक्सट्रीमिस्ट. क्या हो गया कि इट स्टार्टेड पॉलिटिकल? देखो Morley Minto reforms came in 1909, and that was not that great. Indians had limited role in power, okay, legislative assembly and all. Decline of nationalist movement. देखो after Surat split, आपको पता है 1907 में there was a Surat split. So extremist and moderate they got divided. Extremists and moderate they got divided. So that slowed down or declined the national movement. ठीक है. And इम्पैक्ट ऑफ वर्ल्ड वॉर वन. देखो आपको पता है 1914 में वर्ल्ड वॉर वन स्टार्ट हो गया था. सो ब्रिटिशर्स को पैसा चाहिए था फॉर द सोल्जर्स एंड ऑल. दे स्टार्टेड टेकिंग हायर टैक्सेस. इन्फ्लेशन आ गया इंडिया में एंड रिक्रूटमेंट. सो इंडियन एक्सपेक्टेड पॉलिटिकल कंसेशन. आपको ये सब ले रहे हो, टैक्स ले रहे हो, इन्फ्लेशन आ रहा है एंड रिक्रूटमेंट कर रहे हो, तो देयर शुड बी अ पॉलिटिकल कंसेशन. इन्फ्लुएंस ऑन आयरिश मूवमेंट. अब देखो आयरिश में देख लिया कि या इन आयरलैंड इफ इट्स हैपनिंग व्हाई नॉट इन इंडिया. ठीक है. सो आयरिश मूवमेंट आल्सो इन्फ्लुएंस ऑफ रिटर्न ऑफ एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप. अब बाल गंगाधर तिलक ही गॉट रिलीज फ्रॉम द जेल इन 1914. तो अब तो एक्सट्रीमिस्ट का एक ग्रेट लीडर केम आउट फ्रॉम द जेल, सो ही विल डू समथिंग. तो ही स्टार्टेड होम रूल मूवमेंट. ठीक है. चलो अब देखो फॉर्मेशन ऑफ होम रूल मूवमेंट. दो लोगों ने स्टार्ट किया था सेपरेटली, नॉट यूनाइटेड. तिलक एंड बेसेंट. एनी बेसेंट होम रूल मूवमेंट एंड तिलक होम रूल मूवमेंट. सो विल डिस्कस बोथ. ठीक है. चलो फर्स्ट तिलक का देख लेते हैं ना. बाल गंगाधर तिलक स्टार्टेड इन 1916 अप्रैल में. देखो अप्रैल में इन बेलगांव. दिस इज इन कर्नाटका. ठीक है. कहाँ पे स्टार्ट हुआ था? कर्नाटका, बेलगांव में. ओके. एरियाज, व्हाट आर द एरियाज ही कवर्ड. अब देखो होम रूल मूवमेंट तो समझ में आ गया, व्हाट वाज द होम रूल मूवमेंट, बट वो लोग करते क्या थे आफ्टर स्टार्टिंग द होम रूल मूवमेंट, व्हाट दे वर डूइंग इन इंडिया, व्हाट हाउ दे प्रोटेस्टेड, हाउ like they carried on the movement. We'll discuss in the next slide, but as of now see where Tilak started the movement. Maharashtra, Karnataka, Central Province, Berar. Okay, these are the places. Okay, features strong grassroots organization and political education of people. अब एनी बेसेंट का देखते हैं. जस्ट अ सेकेंड. लीडर एनी बेसेंट स्टार्टेड इन सितंबर 1916 मद्रास में स्टार्ट किया था बिकॉज थियोसॉफिकल सोसाइटी वाज इन मद्रास. ओके. अब देखो तिलक स्टार्टेड इन दिस प्लेसेस. ओके. एंड एनी बेसेंट का रेस्ट ऑफ द इंडिया एंड सी ओपन अराउंड 200 branches means like they opened an office where they recruited people for the movement. ओके. ब्रांचेस. अब देखो ऑल ओवर द इंडिया देयर आर ब्रांचेस ऑफ होम रूल मूवमेंट. अब देखो कितना अच्छा हो गया ना. ऑल ओवर द इंडिया देयर इज अ ब्रांच ऑफ नेशनलिज्म. समझ में आ रहा है? इट क्रिएटेड ए नेशन वाइड नेटवर्क ऑफ नेशनलिस्ट एक्टिविज्म. अब देख ये लोग तो सेपरेटली स्टार्ट कर चुके थे. दे स्टार्टेड सेपरेटली and by that time Congress was not doing that great because after 1907 Congress got divided into two part, extremist and moderate. So थोड़ा सा मूवमेंट ढीला ढाला चल रहा था. सो दे सॉ, कांग्रेस लीडर सॉ, अच्छा ये लोग तो अच्छा कर रहे हैं, एनी बेसेंट एंड बाल गंगाधर तिलक, व्हाई नॉट टू जॉइन इन दिस मूवमेंट. So some of the Congress leader came and joined that movement also, like Motilal Nehru, Tej Bahadur Sapru, Iyer,
Again, Iyer Subramaniam Iyer, he started the Hindu. Then B.P. Wadia, Muhammad Ali Jinnah, also remember the Jinnah also started. Okay, George Arundel, Bhulabhai Desai, they all joined Annie Besant's home rule movement. ठीक है, अब देखो नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं. The question is, what was the objective in India? We know what was the objective, like we will rule ourselves only. There will be no British, but we will be the part of British Empire. So main goal was, objective was self government. समझ में आ गया, होम रूल और डोमिनियन स्टेटस. ठीक है, पॉलिटिकल अवेयरनेस ऑब्जेक्ट, ये तो मेन ऑब्जेक्टिव है कि वी नीड दैट थिंग. अब पॉलिटिकल अवेयरनेस, they wanted to aware the people like political rights, educate Indians about political rights, constitutional reform. How they will educate? They already opened many branches in India, in all the parts of India. So there are like 200 branches of Annie Besant का. तो उसमें तो speech, pamphlet, newspaper, through newspaper, like Annie Besant had 2 newspaper, if I'm not wrong, Commonwealth and New India. Okay, so they started awareing people, mobilize public opinion, use meeting, pamphlet, newspaper, lectures, spread nationalism, strength national unity, bring moderate and extremists together. They were trying to, and Muslim League also. Okay, these are their objective. ठीक है, समझ में आ गया. But the greater objective was dominant status और होम रूल. होम रूल का मतलब मीनिंग क्या था कि विल रूल आरसेल्फ ओनली. ठीक है, अब देखो मेथड. व्हाट आर द मेथड्स? देखो एक फोटो देख के आपको समझ में आ गया होगा. इट्स लाइक क्रिएटिंग पॉलिटिकल अवेयरनेस. दे आर नॉट डूइंग दैट लाइक स्वदेशी एंड बॉयकट मूवमेंट, मास डिस्ट्रैक्शन, इसको मार दो उसको मार दो ये जला दो, ऐसा नहीं. They were doing that public meetings and lecture, political education campaign, newspaper and pamphlets, petition campaign for formation of local home rule branches. This is very important. Okay, the movement spread nationalism in many regions including Punjab, Gujarat, Madras, United Province. So तेजी से फैलने लगा कि हाँ, at least we should take the home rule. Okay, if it's not complete independence, at least तो home rule तो मिलना चाहिए. ठीक है, because Britishers were doing too much torture, cruelty and racism. Okay, if there is a British officer ruling Indians, definitely there will be racism, there will be torture. But if an Indian become officer, he can feel or she can feel the empathy. ठीक है, चलो. Major events during the movement कब तक चला था? 1916 to 1918. So what were the major events? Lucknow Pact. 1916 में लखनऊ पैक्ट हुआ था. What was in Lucknow Pact? We'll discuss in the next video in detailed Lucknow Pact and all. देखो आपको पता है 1907 में कांग्रेस गॉट डिवाइडेड इनटू एक्सट्रीमिस्ट एंड मॉडरेट. तो लखनऊ पैक्ट में दे गॉट यूनाइट अगेन. तो कोऑपरेशन बिटवीन कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग. अच्छा ये भी हुआ था कि कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग दे साइंड ए पैक्ट. मोहम्मद अली जिन्ना देख लो, अंबिका चरण मजुमदार. ओके, तो ये सब हुआ था, स्ट्रेंथ यूनिटी आ गया था. एंड 1917 में एनी बेसेंट गॉट अरेस्टेड. सो दीज आर द मेजर इवेंट हैपेंड ड्यूरिंग द मूवमेंट. 1917 में देखो अरेस्ट हुआ, massive protest happened in India because Annie Besant that time got the popularity by starting home rule movement, opening the branches. So massive protest was there, and Britishers released her like after a few months only, increased the popularity of home rule movement. And after that Montego Declaration came. क्या था डिक्लेरेशन में? They said that gradual development of responsible government in India. अच्छा, we'll do that but slowly, step by step. They are just sugarcoating. Okay, Britishers started sugarcoating. Yeah, we'll do that but slowly, gradual development. Okay, ऐसे ही नहीं देंगे एक बार में, slowly दे देंगे. तो that satisfied Annie Besant थोड़ा सा, यार ठीक है slowly ही दे दो, ठीक है. But Britishers were too चालाक. ठीक है. Achievements of the home rule movement. अब इसका अचीवमेंट क्या था? स्टार्ट तो हो गया, क्या होम रूल मूवमेंट, वेयर स्टार्टेड, हु स्टार्टेड एंड व्हाट वाज देयर ऑब्जेक्टिव. बट अचीवमेंट क्या हुआ? राइवल ऑफ द नेशनलिज्म. देखो 1907 में एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट डिवाइड हो गया था, थोड़ा सा डिक्लाइन होने लगा था. आफ्टर द रिप्रेशन ऑफ ब्रिटिश दे स्टार्टेड हंटिंग डाउन द एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स. ओके, सो इट रिवाइव्ड द नेशनलिस्ट मूवमेंट आफ्टर ईयर्स. पॉलिटिकल एजुकेशन, देखो इतने सारे ब्रांचेस हो गए ऑल ओवर इंडिया, तो अब तो यहाँ से तो पॉलिटिकल एजुकेशन आ गया.
यूनिटी ऑफ द कांग्रेस आ गया 1916 में, यूनिटी आ गया, एक्सट्रीमिस्ट एंड मॉडरेट अगेन दे गॉट यूनाइटेड। प्रेशर ऑन ब्रिटिश गवर्नमेंट लाइक मॉन्टेगो डिक्लेरेशन आ गया, रिफॉर्म आ गया आफ्टर 1919 में, थोड़ा सा रिफॉर्म आया था। पहले आया था मॉन्टेगो मॉर्लेमिंटो 1909 में, देयर वाज अ रिफॉर्म कॉल्ड मॉर्लेमिंटो। 1919 में मॉन्टेगो चेम्सफोर्ड आ गया। ओके, सो थोड़ा सा रिफॉर्म हुआ था, ठीक है। चलो अब लिमिटेशन, व्हाट वाज द लिमिटेशन ऑफ द मूवमेंट, व्हाई इट्स नॉट दैट मच सक्सेसफुल, दो इट्स ए सक्सेसफुल मूवमेंट। लिमिटेशन क्या था कि मेनली सपोर्टेड बाय एजुकेटेड मिडिल क्लास, देयर वाज नो मासेस, देयर वाज नो पेजेंट। उस समय तो बहुत ज़्यादा फार्मर्स थे ना, देयर वाज नो पेजेंट और वर्कर इन्वॉल्व इन दिस मूवमेंट। ओके, अर्बन एंड लाइट्स आर देयर, लीडरशिप इशू, देखो स्टार्ट किसने किया था, बाल गंगाधर तिलक जी ने एंड एनी बेसेंट ने, ठीक है। तो ऑन द मिडिल ऑफ द मूवमेंट बाल गंगाधर तिलक left for England to fight a legal case against the Valentine Chirol, because Valentine Chirol ना एक पेपर और एक बुक में बाल गंगाधर तिलक को बोल दिया कि द फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट, इट मीन्स इंडिया में जितने सारे भी मारपीट होते हैं ये सब होते हैं उसका फादर यही है, यही करवाता है। तो फॉर दैट कोटेशन ही फ्लीड टू he flight to England to fight a legal case. Okay, so on the middle of the movement, तो एक लीडर अगर चला जाएगा तो द मूवमेंट विल स्लो डाउन एंड एनी बेसन बिकेम सेटिस्फाइड विद द प्रोमिसेस एंड रिफॉर्म्स। देखो मॉन्टेगो डिक्लेरेशन आ गया था कि विल डू स्लोली स्लोली, ब्रिटिशर्स बोल दिया था या विल थिंक एंड विल डू स्लोली स्लोली, तो दैट सेटिस्फाइड एनी बेसन, ठीक है। अब देखो राइज ऑफ गांधीयन पॉलिटिक्स, अब देख 1916 में स्टार्ट हुआ, 1918 तक चला, एंड वाई, बिकॉज 1917 में गांधी स्टार्टेड his first like mass protest, Champaran Satyagraha. Okay, so that after 1990s mass movement overshadows the home rule movement. Okay, चलो अब नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। रीजन फॉर डिक्लाइन, ब्रिटिश रिप्रेशन थोड़ा सा आ गया, अरेस्ट ऑफ लीडर्स, एनी बेसेंट गॉट अरेस्टेड, बाल गंगाधर तिलक वेंट टू इंग्लैंड, इंटरनल डिफरेंसेस, मॉन्टेगो डिक्लेरेशन, emergence of Gandhi movement, these are the reasons. Okay, चलो हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस, अब क्या हुआ ना, ब्रिज बिटवीन मॉडरेट एंड गांधीयन फेज। अब देखो 1907 तक तो ठीक था, हम लोग को सब पता था, बट आफ्टर 1907 व्हाट हैपेंड वी डोंट नो, डायरेक्ट 1916 आ गया, इसमें थोड़ा सा स्लो हो गया था, एंड देन गांधीयन मूवमेंट स्टार्टेड 1918 17 to 18 लाइक दैट, सो इट्स गॉट ए ब्रिज, थोड़ा सा ब्रिज बना दिया, ठीक है। चलो फर्स्ट नेशन वाइड पॉलिटिकल कैंपेन आफ्टर 1907 में क्या हुआ था, 1967 में स्वदेशी बॉयकॉट एंड नेशनल वाइड प्रोटेस्ट कैंपेन, आफ्टर दैट इट वाज फर्स्ट अगेन, ठीक है। चलो डेवलपमेंट ऑफ पॉलिटिकल नेटवर्क्स, आइडियोलॉजिकल शिफ्ट, थोड़ा सा आइडियोलॉजी का शिफ्ट हुआ, ठीक है, दीज आर द सिग्निफिकेंस। अब यहाँ पे थोड़ा सा इवेंट देख लो, 1914 तिलक रिलीज फ्रॉम द प्रिजन, 1916 तिलक लॉन्च द होम रूल मूवमेंट, 1916 तो अप्रैल में हुआ था, अप्रैल, एंड दिस वाज इन सितंबर। ओके, लखनऊ पे एक्ट आ गया 1916, 1917 एनी बेसेंट अरेस्ट 1917, मॉन्टेगो डिक्लेरेशन 1918 मूवमेंट डिक्लाइंड, सो दिस वाज द टाइम लाइन, ठीक है। इट वाज अ स्मॉल टॉपिक। अब देखो यहाँ पे माइंड मैप पढ़ लेते हैं। लीडर्स बाल गंगाधर तिलक, एनी बेसेंट, कॉजेस व्हाई इट स्टार्टेड, मॉर्लेमेंट ऑफ रिफॉर्म थोड़ा सा खराब था, सूरत स्प्लिट आ गया था, देन इम्पैक्ट ऑफ वर्ल्ड वॉर, देन इन्फ्लुएंस ऑफ आयरिश मूवमेंट, दीज आर द कॉजेस। ओके, तिलक 1916 एनिवर्सरी 1916, तिलक कहाँ पे स्टार्ट किया था, महाराष्ट्र एंड कर्नाटका लाइक दैट, एनी बेसेंट ऑल ओवर इंडिया, 200 ब्रांचेस। की इवेंट क्या हुआ, लखनऊ पैक्ट, एनी बेसेंट अरेस्ट, मॉन्टेगो डिक्लेरेशन। सिग्निफिकेंस, रिवाइव द नेशनलिज्म, मॉडरेट एंड extremists got united, pressure on British government, bridge between Gandhi and movement. So this is like एक पेज में हो गया आफ्टर अंडरस्टैंडिंग, समझ में आ गया। चलो व्हाई इट्स इम्पॉर्टेंट, देखो ये ना ब्रांचेस खोलते थे, दे ओपन द ब्रांचेस ऑल ओवर इंडिया। अब ब्रांचेस खोलेंगे तो इसमें तो यूथ आएंगे, द common people started joining the politics, that gave Gandhi ji as a pace, like people already started understanding what is nationalism, what is patriotism. After Gandhi ji came, he got the pitch to play, ठीक है, that's why it's important, ठीक है ना। चलो, so this is all about home rule movement. If you have any question, ask me in the comment section, ठीक है। And it was a small topic. In the next video of modern history, we'll be discussing about
लखनऊ पैक्ट। ठीक है, चलो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।